जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इस न्यू क्लास में। दोस्तों, आज हम फिर एक बार ट्रिग्नोमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सलूशन लेकर के आए हैं, जिसको हम बहुत ही शानदार तरीके से सीखने वाले हैं। और इस टाइप के भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी या अन्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो का पर्पज यही है, छोटे छोटे क्वेश्चनों को सोल्व करने का पर्पज यही है कि हमें जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले होते हैं उनका यूज कैसे करना है, उन्हें याद करने के तरीके को हम इसमें सीखते हैं। और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चनों का भी हम सलूशन सीखते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो इस वीडियो का मेन पर्पज यही है कि आप छोटे छोटे क्वेश्चन भी सीख जाएं और उन फार्मूलों को कैसे यूज करना है क्वेश्चन वो हम सीख रहे हैं। आगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का सलूशन सीखेंगे तो हमें ये आसानी होगी कि कौन सा फार्मूला कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है और हमें याद भी रहेगा। तो उसी पर्पज से छोटे छोटे क्वेश्चन हम लेकर के डेली बेस पे आ रहे हैं ताकि हम इनका सलूशन सीख पाएँ और रेलवे ग्रुप के एग्जाम में जब भी हमसे क्वेश्चन पूछे जाए तो हम आसानी से लगा पाएँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, यदि 70 साइन 70 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री को हल कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा हमारा, साइन 70 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री को हल कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम सोल्व करते हैं। क्या दे रखा है, साइन 70 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री को क्या करना है, हल करना है। ठीक है, और इसको सरल करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे हल करते हैं। तो देखिए, साइन कोस 20, तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं, हमने आपको फार्मूला बताया था, साइन 90 प्लस, आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। ये मैंने आपको बताया था, दूसरा बताया था मैंने। ठीक है, ये हमने बताया था, इसी का यूज यहाँ पे हम करने वाले हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसी फार्मूले का हम यूज अब करेंगे। तो देखिए क्या करना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 20 डिग्री, क्या लिख सकते हैं, 20 डिग्री। ठीक है, प्लस कोस 20 डिग्री। ठीक है, यानी हमने क्या लिख दिया, इसको यहाँ 70 लिखा, 70 यानी 90 में से 20 घटाओगे कितना बचेगा, 70 ही बचेगा। हमने साइन को सेम टू सेम लिख दिया। 70 को लिखने का तरीका चेंज कर, क्योंकि हमें फार्मूले के अकॉर्डिंग सेट करना है, इसलिए हमने क्या किया, 90 माइनस क्या कर दिया हमने, 90 माइनस 20। हम 90 में से आप 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 70 बचेगा। ठीक है, यानी वही लिखा है, बस हमने लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना है ट्रिग्नोमेट्री में। हमें इस फार्मूले पे इसको हमने रख दिया, इसको लिख दिया हमने साइन 90 माइनस 20 प्लस कोस थीटा। फिर आगे देखिए, आगे क्या होता है, आगे हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो आपका हो जाएगा आगे कोस 20 डिग्री और प्लस में ये कोस 20 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हो गया आपका। कैसे वो देखिए, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, 90 तो कॉमन होता है, माइनस थीटा की जगह क्या है 20 है, तो क्या आता है कोस थीटा की जगह क्या आ जाएगा आपका 20। यहाँ पे थीटा की जगह क्या है 20 है, यहाँ थीटा था तो थीटा है, 20 है तो 20 आ गया। तो हमें क्या मिल गया, इसकी जगह पे कोस 20 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री, जिसको आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 कोस 20 डिग्री। आपका इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन सीखेंगे। तो ये मेन पर्पज है इस फार्मूले को यूज करना, कैसे इस फार्मूले का हम यूज करते हैं। जो हमने पिछली वीडियो में आपको फार्मूला बताया था उसका हम यूज कर रहे हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं तो उनको हम सोल्व भी करवा रहे हैं। इससे आपको ये पता चल जाता है कि फार्मूले का यूज कैसे करना है, और फार्मूला आपको याद भी हो जाता है और छोटे छोटे क्वेश्चन आप लगा पाते हैं, और ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये था तरीका, हमने इस फार्मूले का यूज किया, साइन 90 माइनस थीटा वाला क्वेश्चन का यूज किया। हमने 70 को 90 माइनस 20 थीटा में तोड़ दिया, तो ये फार्मूला लगा के हमने इसका सोल्यूशन कर दिया। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखिए क्या है, 1/2 कोस से 120 डिग्री प्लस में 1/2 से 30 डिग्री, इसको आपको हल करना। ठीक है, तो कैसे करिए, देखिए हमने एक फार्मूला को बताया था, कोस से थीटा को हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 कहीं अगर हमको लिखना है कोस से थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा, हमने बताया था आपको। दूसरा हमने बताया था 1/2 यदि आप से थीटा लिखा उसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा। ये 2 फार्मूले आपको हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो फार्मूले हमने पहले बताया था, उन्हीं का यहाँ पे यूज होता है। ठीक है,
देखिए 1/cos थीटा लिखा है, 1/cos थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा यानी साइन 20 डिग्री, ठीक है, साइन 20 डिग्री प्लस में इसको हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, सेक थीटा लिख सकते हैं कोस थीटा, लिख सकते हैं इसको कोस 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। हमने क्या किया, केवल फार्मूले का यूज करके इसको कन्वर्ट कर दिया। लिखा था 1/cos थीटा, 1/cos थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा, तो वही हमने किसको लिख दिया साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 120 है, थीटा की जगह पे क्या है 120 है, तो हमने 120 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है सेक थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा, तो यहाँ पे सेक थीटा को लिख दिया हमने कोस थीटा, थीटा की जगह क्या है 30 लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक आप समझिए, केवल फार्मूले का यूज किया। और आगे सरल करते हैं तो देखिए क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 डिग्री प्लस में कोस 30 डिग्री, ये लिख सकते हैं आप। देखिए 9 3 कितना हो गया 12 यानी 120 ही लिखा है। हमने साइन को सेम लिख दिया, 120 को 2 भागों में तोड़ दिया, 90 प्लस 30 डिग्री। ये तोड़ने का पर्पज ये है कि हमें किसी न किसी फार्मूले में इसको कन्वर्ट करना होता है। तो एक फार्मूला हमारा हमने बताया था आपको, साइन 90 प्लस थीटा बराबर हमने क्या बताया था कोस थीटा, ये भी आपको हमने फार्मूला बताया था, उसी का भी यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, यहाँ भी साइन 90 माइनस 90 प्लस थीटा है, क्या हो जाएगा आपका कोस थीटा, कोस थीटा यानी 30 प्लस ये हो जाएगा आपका कोस 30। तो आपको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 2 कोस 30 डिग्री, आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करते हैं। कभी भी आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो ये 2 फार्मूले याद रखेंगे, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को तोड़ करके आसानी से सोल्यूशन कर पाएंगे। तो ये थे आपके 2 क्वेश्चन जिनको हमने फार्मूले का यूज करके आसानी से सोल्यूशन कर लिया। यही क्वेश्चन होता है, इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले आपको दोनों को रिवाइज कर लेना, तो पिछली वीडियो में बताया है, उन्हीं का आज यहाँ यूज सिखा है, ठीक है। ये था क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन कैसे करेंगे वो हम सीखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन कैसे करेंगे। दे रखा हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 18। तो साइन थीटा का मान बताना, ठीक है। आइए सोल्व करते हैं। ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस, हमने फार्मूला बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हमने स्टार्टिंग में बताया था, ये फार्मूला, ठीक। इसका यहाँ पे यूज हम सीखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, या 1 बराबर क्या होता है इतना। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 18। यहाँ तक कोई दिक्कत। हमने क्या किया, 1 को क्या लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, ठीक है। 1 की जगह पे भी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हमने 1 की जगह पे लिख दिया, ठीक है। अब सोल्व करिए आगे। देखिए साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा कटेगा तो यहाँ बचा कुछ नहीं बराबर 18। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 18/2 यानी आ जाएगा 9। ये आपको क्या मिल गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 9। हमसे साइन थीटा का मान पूछे, स्क्वायर को उधर भेजेंगे, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा √9, जब वर्गमूल हम निकालेंगे आ जाएगा हमारा 3। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। ये पर्पज है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। इस वीडियो का मेन पर्पज यही है, आपको टेक्नोमेट्री के सारे फार्मूले याद हो जाएं, उनका यूज कैसे क्वेश्चन में करते हैं वो आप सीख जाएं, ताकि आगे एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप आसानी से लगा पाएँ। या हम जब प्रीवियस क्वेश्चन का सोल्यूशन कराएं तो आपको ये ना सोचना पड़े, या हमें ये ना बताना पड़े कि कौन सा फार्मूला कैसे यूज करना है, कौन सा फार्मूला किस क्वेश्चन के लिए लगाना है। तो आप सभी टाइप के क्वेश्चन हम बताएं आपको, जिन जिन पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है सब हम बता रहे हैं आपको, तो आप हमसे जुड़ करके टेक्नोमेट्री की तैयारी कर सकते हैं। और किसी भी एग्जाम में रेलवे ग्रुप डी SSC किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, मैथ के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। तो हम अभी बहुत ही बेसिक लेवल से टेक्नोमेट्री स्टार्ट की, आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये हमारी 4थी क्लास है, तो आप हमारे अगर पिछली वीडियो नहीं देखे तो जाकर के देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, और कमेंट करके आप हमें सजेशन दे सकते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं पढ़ाने के तरीके में या क्वेश्चन के लेवल में, वो आप हमें सजेशन जरूर दे सकते हैं। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।